हेलो, आप सबका स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहले विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, बात करेंगे रेलवे साइंस। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, बाकी जो भी रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो है एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा दी हूँ। ठीक है, 2 वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर रेलवे साइंस लिखा रहेगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो ये तीनों पार्ट का जो है हम कंप्लीट करवा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए, हमारे लगातार जुड़ जाइए हमारे साथ और प्रत्येक वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा कि क्वेश्चंस आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है चुंबक तत्व, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू लगाएंगे। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको लगातार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करके, जैसे ही अपडेट होगा आपको मिल जाएगा सबसे पहले जानकारी। ठीक है, तो चलिए देने करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का एमसीक्यू लगाते हैं, आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चंस क्या कर रहा है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, स्टडी कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चंस को बना पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि स्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट जो है चुंबक जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मैग्नेट जो होते हैं 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा। तो स्थायी चुंबक जो होता है इस्पात का बनाया जाता है। ठीक है, इस्पात का बनाए जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले यदि हम मैग्नेट का बात किया जाए तो डिस्कस करते हैं मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेट क्या होता है, वह प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का। मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो कोई भी मेटल को, ठीक है, जो कोई भी मेटल को, है ना, कोई भी मेटल को जो अपनी ओर आकर्षित कर देता है और वह जो गुण रखता है उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और मैग्नेट जो होता है जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, 2 टाइप का मैग्नेट होगा। ठीक है, एक आपका तो नेचुरल मैग्नेट होता है, एनएम लिख दिए। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये जो स्थायी चुंबक देख रहे हैं ना आप, वो आपका कौन सा मैग्नेट है, ये आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत जाता है, क्योंकि स्टील का बना रहता है। ठीक है, और एक होता है नर्म लोहे का बना रहता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत आता है। और नेचुरल जो मैग्नेट होता है वो उसका पावर क्षमता अलग होता है आर्टिफिशियल से। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो डायरेक्शन होता है उसको भी आप लोग याद करके रखिएगा, जो एग्जाम में आपको पूछेगा। इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। सपोज दैट 2 मैग्नेट आपका आपस में रखे हो, सपोज दैट 2 मैग्नेट आपके पास रखे हो। सबसे पहले आपको समझना है बात को, क्वेश्चन नंबर 1 को। सपोज दैट 2 मैग्नेट आपके पास है। ठीक है, 2 मैग्नेट आपके पास है और दोनों मैग्नेट का डायरेक्शन हमने क्या बोला कि नॉर्थ और साउथ रहेगा डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ और साउथ रहेगा डायरेक्शन। दूसरा भी यदि डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ रहो तो ऐसे में ये क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा। ऐसे में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा। याद रखिएगा कि नॉर्थ और साउथ, दूसरा मैग्नेट इसके सामने, साउथ के सामने आपका नॉर्थ होना चाहिए डायरेक्शन, तभी वो अट्रैक्ट करेगा, बाकी वो रिपल्सन करता है। ठीक है, नॉर्थ क्या करता है, रिपल्सन, साउथ रिपल्सन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक मतलब समझ रहे हैं, जो आप टेम्पोररी बना रहे हैं मैग्नेट। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है इस्पात है, नर्म लोहे है, तांबे है और चांदी है। तो सबसे पहले चांदी को तो हटा दीजिए, चांदी आंसर होगा ही नहीं। ठीक है,
बाकी इस्पात का तो जो बनाए जाते हैं वो इस्पात का स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने स्टडी किया कि स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो इस्पात का बनाया जाता है, स्टील का। और जो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा करेक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि विद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों। विद्युत चुंबकीय जो होते हैं वो नर्म लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं, नर्म यानी सॉफ्ट मेटल का ही क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कर रहा है कि कम चुंबकीय प्रवृत्ति और कम धारणशीलता के कारण नहीं, अधिक धारणशीलता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम है इसलिए हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 नहीं हटा दीजिए, ठीक है। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होगा, कम धारण क्षमता तो नहीं होगा, अधिक धारण क्षमता भी होगा, ठीक है। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 कम नहीं होगा अधिक नहीं होगा, दोनों ही आपका अधिक होना चाहिए। इसलिए तो जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है यानी सॉफ्ट मेटल का, इसलिए ही तो बनाया जाता है ताकि इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और इसका जो कैपेसिटी होगा वो भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, ठीक है, एक मैग्नेट है इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में है, ठीक है, तो इसको बीच में क्या किया आप काट दिए, ठीक है, इस प्रकार से काट दिए। तो ध्यान रखिएगा 2 भागों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये भी फिर से आपका नॉर्थ और साउथ में बन जाएगा, वो भी आपको नॉर्थ और साउथ इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। आप देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, दोनों भाग पृष्ठ पृष्ठ चुंबकीय बन जाता है, दोनों भाग पृष्ठ पृष्ठ चुंबकीय बन जाता है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ में फिर बढ़ जाएगा। ऑप्शन फिर पढ़ लेना है, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, एक भाग चुंबक दूसरा भाग और चुंबक नहीं, एक भाग चुंबक कैसे दूसरा भाग और चुंबक होगा, दोनों ही चुंबक होगा ना, लेकिन उसका अलग अलग कीजिएगा तो उसका फिर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक भाग उत्तर ध्रुव और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, एक भाग दक्षिण भाग या पृथक चुंबक बन जाता है, 2 चुंबक अलग अलग बन जाएगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, ठीक है, दोनों अनुचुंबक नहीं बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है दोनों किनारे पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह समान होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। अब कुछ सेकंड आपको मिलेगा आंसर देने के लिए, ठीक है। देखते हैं कि 30 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा किसका सही हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि कितना सही आपने सही दिया है, आंसर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम जब दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, अच्छा खासा स्कोर करिएगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल के आंसर आपका सही कितना हुआ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ना है, आंसर आपको देना है फटाफट, ठीक है। लेकिन किसी चुंबक को आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा जो होगी वो आपका होगा दोनों किनारा पर। ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्रुव नहीं लिखा है, पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर पोल नहीं है, ठीक है, यानी दोनों किनारे पर होगा, दोनों पोल पर होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसी चुंबक को आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे कम जो कैपेसिटी होगा, उसका क्षमता होगा, वो सबसे कम कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों किनारे पर, मध्य पर, चुंबकीय अक्ष पर, यह सभी जगह जो होती समान होती है। क्या आंसर होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर आपको पता चल गया, सबसे अधिक आपको होगा पोल में होगा, दोनों पोल पर होता है, ठीक है, ध्रुव पर होता है। और सबसे कम कहाँ पर होगा, तो चुंबकीय जो शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति यानी अट्रैक्शन करने की शक्ति होती है, खींचने की शक्ति होती है, ठीक है, उसके सबसे कम जो होती है मध्य में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। आपको बताना है कि दिए गए जो स्टेटमेंट है वो उसमें कौन सा फॉल्स है, ठीक है, असत्य है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है कि चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होती है, ठीक है, ये तो सही है। देखिए समान ध्रुव लिखा है यानी नॉर्थ रहेगा और साउथ रहेगा, दूसरा रहेगा साउथ रहेगा, नॉर्थ रहेगा।
आमने सामने यदि दो ध्रुव, दोनों पोल, ठीक है, दोनों पोल, ये भी एक पोल है और ये भी एक पोल है, तो दो पोल होते हैं, फर्स्ट पोल सेकंड पोल, ठीक है। एक चुंबक में दो पोल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और दोनों पोल में से ये पोल 1 है, ये पोल 2 है, ठीक है। अब दोनों में से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा प्रतिकर्षण होगा, इसको मतलब होता है ये रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि समान ध्रुव है, समान ध्रुव है ना, ऐसा हमारे साउथ है, ये भी साउथ में है, ठीक है। अट्रैक्शन कब होता है, जब एक साउथ में हो दूसरा नॉर्थ में हो, ठीक है। इसका मतलब ये तो सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। आंसर क्या देना था, असत्य में देना है, फॉल्स कौन सा है। अगला देखते हैं, इस प्रकार से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच में आकर्षण होती है, बिल्कुल एक विपरीत कर दीजिए, ठीक है। एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होना चाहिए उसके सामने, तो अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल विपरीत ध्रुव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी सही करेक्ट है। आंसर ढूंढना है आपको, असत्य कौन सा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में, एक विगल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। एक विगल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये भी आपको सही है। किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इनके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाती है। देखिए पूछ रहा है कि किसी चुंबक को यदि आप बीच में तोड़ दीजिएगा तो दो ध्रुव अलग अलग हो जाएगा, नहीं, अलग अलग कैसे होगा, फीट बढ़ जाएगा नॉर्थ और साउथ में। आंसर इसी को गलत है, ठीक है। आंसर बोल रहा है असत्य कौन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, गॉस है, वेबर है, हेनरी है, डोमेन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक दिया है, इसका मतलब ऐसा ही मात्रक ही पूछा है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपका यहाँ पर ऐसा ही मात्रक, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले वेबर नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हेनरी, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक हो जाए गॉस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पूछता है कभी एक टेस्ला इक्वल टू कितने गॉस के बराबर होता है, 10 के पावर 5 गॉस के बराबर होगा, क्लियर है, 10 का पावर 5 गॉस के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है गॉस होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कि चुंबकीय फील्ड क्या है, ठीक है, चुंबकीय फील्ड क्या है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी किसी चुंबक के, किसी मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र होता है, वह फील्ड होता है जिसमें चुंबक का हम लोग और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, कि इस जगह पर मैग्नेट है। तो ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक नीडल पर ही डिपेंडेंट होता है, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग गॉस कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक क्या है। तो गॉस तो होगा नहीं, सबसे पहले इसको गॉस का असाई मात्रक हमने देखा, किसका था असाई मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड का था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। हार्ट्रेज किसका था, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हार्ट्रेज है, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है, हार्ट्रेज है, क्लियर है। अब यहाँ पर बात होता है टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछता था, वो होता है टेस्ला। अब यहाँ पर बच जाता है वेबर, तो आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर, ठीक है, याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक बात हो रहा है, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक का बात हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बात हो रहा है, ठीक है, सब्सटेंसेस का बात हो रहा है। तो इसमें नहीं है, तो लोहा है, आयरन तो है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, लेकिन यहाँ पर कॉपर जो होगा वो आपका फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है।
तांबा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय है। ठीक है, अणुचुंबकीय को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमैग्नेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जिसके पास कोई गुण ना हो, जिसके पास कोई गुण ना हो, ठीक है, या कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज को वह दर्शाए भी नहीं, वो क्या करता है, मेटल को अट्रैक्शन नहीं करता, वो रिपल्सन कर देता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी मेटल करता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों, ये आपका प्रतिचुंबक में आता है। ठीक है, और लोहा जो होता है वो आपका लोह चुंबकीय एग्जाम्पल पर आएगा। तो अणुचुंबकीय आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्यक अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्यक अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डोमेन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए डोमेन जो होता है DOMAIN, डोमेन। ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्यक और अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन हमको कहा जाता है। ठीक है, और एक डोमेन में जो होता है वो 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक जो होता है एटम्स होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। एक डोमेन में कितने परमाणु होता है, कितने मॉलिक्यूल्स कितने परमाणु होता है, कितने एटम होता है, तो 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक जो होता है वो एटम्स होता है, यानी परमाणु होता है। इसको नोट करके रखिएगा, एक डोमेन में पूछेगा कभी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 13 में कि एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है। अभी हम बात किए हैं, ऑप्शन नंबर सी 10⁻18 से लेकर 10⁻21 एटम रहता है, इतना परमाणु रहता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। पहले बात आपको पता होना चाहिए कि स्थायी चुंबक जो होता है वो आपका इस्पात का बना होता है। ठीक है, स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टील का बना होता है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया है फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और तीनों। तो तीनों तो होगा नहीं, स्टील है। ठीक है, स्थायी चुंबक पूछे या अस्थायी चुंबक पूछे, दोनों ही आर्टिफिशियल में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है कि स्थायी चुंबक जो होती है वो जिस सब्सटेंस का बना होता है उसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला 15 में है कि मुक्त रूप से माने फ्री स्पेस में वो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टकराती है। तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और साउथ दिशा में टकराती है। ठीक है, 16 में चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो चुंबकीय जो कंपास होती है वो इंगित करती है चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन सा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो आप बोलिएगा सर इसका आंसर जो होगा वो आपका पीतल हो जाएगा। ठीक है, लोहा होगा, निकेल होगा या कोबाल्ट होगा, ये आपका फेरोमैग्नेटिक में आता है। क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ में। इसको लोह चुंबकीय पदार्थ में लोहा आएगा, आयरन आएगा, निकेल आएगा और कोबाल्ट आएगा। ठीक है, पीतल जो आता है वो आपका अणुचुंबकीय पदार्थ में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 18 में कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसमें, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है
क्योंकि इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, कम चुंबकीयशीलता होती है, घर नहीं है, अधिक धारण क्षमता होती है इसलिए कठिन हो जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टील जो होती है उसे चुंबक करना अधिक कठिन होता है क्योंकि इसकी अधिक धारण क्षमता होती है इसलिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है संदीप जो है इंडिकेट करता है, चाहे लटका दो, रख दो, कहीं भी रख दो, कंपास में बोलो, ये हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ की ओर इंगित करेगा ही। क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो प्रकृति में लो चुंबकीय अनुचुंबकीय नहीं है, इसको सबसे पहले हटा दीजिए ऑप्शन में। ठीक है, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, नाइट्रोजन भी नहीं होगा क्या, अनुचुंबक में ऑक्सीजन होगा। अ से अनुचुंबकीय, अ से ऑक्सीजन, इस प्रकार से याद रखिएगा। अनुचुंबकीय एग्जाम में पूछेगा, ऑक्सीजन को लगा दीजिए टिक। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा विद्युत का अनुचुंबकीय है। आप बोलेगा सर इसमें तो अनुचुंबकीय नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्या दिक्कत है। निकेल और कोबाल्ट आपको पता है, ये आपका क्या है, लो चुंबकीय है। इतना तो आपको पता है, लो चुंबकीय निकेल और कोबाल्ट है। और इसके अलावे कॉपर भी जो है लो चुंबकीय में आता है, नहीं लो चुंबकीय आपका प्रति चुंबक में आता है। क्रोमियम जो होता है ये जो आपका होगा, सॉरी क्रोमियम भी आ जाता है इसमें, और तांबा जो होता है कॉपर, ये जो होता है तांबा हो, कॉपर हो, ऑक्सीजन हो, ये अनुचुंबकीय में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 22 में चुंबकीय यमांतर और भौगोलिक यमांतर के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं, इसे हम चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्लियर है, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लानेशन। एंगल ऑफ डिक्लानेशन किसी स्थान पर भौगोलिक यमांतर मेरिडियन तथा चुंबकीय यमांतर जिसको मेरिडियन कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, मेरिडियन के बीच का जो एंगल हो उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लानेशन। और एंगल ऑफ डीप यदि आपसे पूछा जाता है, एंगल ऑफ डीप क्या होता है, नमन कोण क्या होता है, यानी किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाएगा उसी स्थान को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। ठीक है, नमन कोण बोलते हैं। और पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए 23 में कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। लोहा तो होगा, चुंबक द्वारा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, निकेल भी होगा, कोबाल्ट भी होगा, क्योंकि ये सारा जो है वो आपका मेटल जो है का ही रूप है और चुंबक को आकर्षित करता है, लो चुंबक के अंतर्गत आता है। बाकी जो एल्युमिनियम जो है ये आपका आकर्षित नहीं करेगा, रिपल्सन करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 में है कि निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबक है, डायमैग्नेट है। ठीक है, डायमैग्नेट कौन सा है, प्रतिचुंबक। अनुचुंबक को क्या बोलते हैं, अनुचुंबक को बोलते हैं हम लोग उसको लो चुंबकीय बोलते हैं फेरोमैग्नेट, प्रतिचुंबक बोलते हैं डायमैग्नेट, और उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय हम बोलते हैं उसको हम लोग पारामैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेट। लो चुंबकीय निकेल और कोबाल्ट जो है ये तीनों जो है ए, सी और डी ये आपका फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, क्या है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको लो चुंबकीय बोलते हैं। विस्मित जो होता है इसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय प्रतार, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 में देखिए, एक शक्तिशाली जो चुंबक होती है उसमें क्या होती है, उसमें केवल लोहा और उसके मिश्र धातु को आकर्षित करता है किंतु किसी भी को प्रतिकर्षण नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए
26 में कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलित चुंबकीय सुई जो होता है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी हम बात किए, उसे हम नमन कोण कहते हैं, उसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डीप जो होता है वो पोल पर 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर जो होगा, इक्वेटर पर वो होगा 0 डिग्री। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नमन कोण जो होगा वो ध्रुव पर 90 डिग्री होगा और जो इक्वेटर होता है यानी विषुवत रेखा होता है उसमें 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है। अब देखिए 27 में कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है। अब इसको कैसे विचुंबकीय कीजिएगा, और थोड़ा सा पीटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से नॉर्थ साउथ में आएगा। तो आपको क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है? हीट करना है। जैसे इसको हीट कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टी जो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। अच्छा, कुछ हद तक जो है पीटने से भी थोड़ा सा विचुंबकीय आ जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है A1 और 2 दोनों ही सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बस सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बस सी यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों ही आपका रहेगा ऑप्शन। बाकी आंसर लगाइएगा गर्म में, ठीक है, हीट में। लेकिन इस प्रकार से रहे तो आप सी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 28 में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो फैराडे ने किया था ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रभाव आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, 28 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय। अच्छा, नियम ने पूछा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था और स्टेड ने किया था। ठीक है, अवलोकित किसने किया था? सर्वप्रथम अवलोकित। नियम नहीं पूछ रहा है, इस किस नियम पर आधारित रहता, तो ये नियम यदि पूछता तब बोलते फैराडे। ठीक है, अवलोकित किसने किया था, किसने इसको डेवलप किया था, आंसर हो जाएगा और स्टेड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 29 के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? अभी हम बात किए 90 डिग्री होता है। इक्वेटर पर कितना होता है? इक्वेटर 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए 30 में मुक्त रूप से लटके चुंबकीय सुई जो होते हैं नॉर्थ और साउथ की ओर दर्शाता है। ठीक है, लटके हुए चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ऑप्शन है 20 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री और 150 डिग्री। तो मुक्त रूप से जो लड़का लटकता रहता है चुंबकीय सुई वो नॉर्थ और साउथ को दर्शा रहा है ना। उसका जो अक्ष होता है, एक्सिस होता है, वो भौगोलिक अक्ष के साथ कितना एंगल का जो है कोण बनाता है? तो आप बोलिएगा सर ये एक 18 डिग्री कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 18 डिग्री का कोण बनाएगा। इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। चलिए, थैंक यू।